बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले खबर एल्विश यादव से जुड़ी हुई, जिसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एल्विश यादव पर ईडी ने शिकंजा कसा। कोबरा कांड में एल्विश यादव से कल लखनऊ में ईडी की टीम ने कई घंटे तक पूछताछ की है। पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल करने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है पूरा मामला। लखनऊ में ईडी ने 9 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ की। लंबी फेहरिस्त रही ईडी के सवालों की। बताया जा रहा है कि 9 से 10 घंटे करीब एल्विश यादव से पूछताछ की गई लखनऊ में ईडी की टीम की ओर से। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ, और जिसके बाद माना यह जा रहा है कि एल्विश यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। सांपों की सप्लाई के सवाल पर एल्विश यादव ने चुप्पी साध ली, ऐसी जानकारी मिली है। यूट्यूबर एल्विश यादव मंगलवार को लखनऊ में ईडी की टीम ने 9 घंटे तक जिससे पूछताछ की। जोनल ऑफिस में ईडी के अधिकारियों ने लॉन्ड्रिंग को लेकर भी पूछताछ की। एल्विश यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मुकदमा दर्ज किया गया है एल्विश यादव के खिलाफ। सांपों की सप्लाई से जुड़े कई सवाल किए गए और बताया जा रहा है कि इन सवालों का जवाब ठीक तरीके से एल्विश की ओर से नहीं दिया गया। और भी कई सवाल लखनऊ में पूछताछ के दौरान ईडी की टीम की ओर से एल्विश यादव से किए गए। सूत्र ये बता रहे हैं कि अधिकतर सवालों पर एल्विश ने गोलमोल जवाब दिए। कई तथ्यों की जानकारी होने से एल्विश ने इनकार कर दिया। एल्विश से ईडी की टीम की ओर से बैंक खातों, विदेश यात्राओं को लेकर भी सवाल किए गए। 7 से 8 घंटे करीब ये पूरी जो पूछताछ है वो चली है और बताया ये जा रहा है कि एक बार फिर से एल्विश यादव को तलब किया जाएगा ईडी की टीम की ओर से। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एल्विश यादव की मुश्किल बढ़ने वाली है। साथ ही साथ रेव पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई से जुड़ा भी है पूरा मामला। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम की ओर से जानने की कोशिश की गई कि उसे सांप कहां से मिलते थे और इस नेटवर्क से प्रमुख रूप से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। इन सब सवालों पर बताया जा रहा है कि एल्विश ने चुप्पी साध ली। इन सवालों का जवाब एल्विश ने नहीं दिया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए एल्विश ने। कई तथ्यों की जानकारी होने से उसने इनकार किया। इसी वजह से ईडी उसे अगले हफ्ते एक बार फिर से पूछताछ करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि उसे जल्द ही इसको लेकर नोटिस भी जारी किया जाएगा। महंगी गाड़ियों को लेकर, विदेश यात्राओं को लेकर भी ईडी की टीम की ओर से एल्विश यादव से सवाल किए गए। ईडी ने एल्विश से उसके बैंक खातों के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में, संपत्ति, आयकर रिटर्न, महंगी गाड़ियों को लेकर भी पूछताछ की है। हरियाणा गुरुग्राम में जो उसके खिलाफ केस दर्ज है उसको लेकर भी सवाल किए गए। ये भी जानने की कोशिश की गई कि उसका करीबी फजलपुरिया के साथ क्या वो सांपों की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, सांप कहां से मंगवाए गए थे। तमाम सवाल, एक लंबी फेहरिस्त सवालों की रही जिनके जवाब जानने की कोशिश ईडी की टीम की ओर से की गई। ज्यादा डिटेल्स इस पर ले लेती हूँ। मेरे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता रवि कुमार जुड़ गए हैं। रवि, 7 से 8 घंटे की लंबी पूछताछ एल्विश यादव से, कौन कौन से सवाल जो ईडी की टीम ने पूछे और क्या पूछताछ में सहयोग किया एल्विश यादव ने? रवि तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। जुड़ने की एक बार फिर से हम करेंगे कोशिश, लेकिन एल्विश पर ईडी का शिकंजा देखिए कसता जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते एक बार फिर से पूछताछ के लिए ईडी की टीम उसे बुला सकती है। रवि मेरे साथ इस पर जुड़े हैं। रवि, क्या सहयोग किया एल्विश ने पूछताछ में? क्या सभी सवालों के जवाब दिए एल्विश ने? और निश्चित तौर पर आपको बता दें कि लखनऊ दफ्तर में ईडी की जो टीम है एल्विश से उसके बैंक खातों, आयकर रिटर्न, यूट्यूब इंडिया से आए, उसके अलावा महंगी विदेशी यात्राओं और लग्जरी गाड़ियों को लेकर पूछताछ की है और करीब 6 घंटे तक ये पूरी पूछताछ की गई। उसके अलावा से ये भी पूछा गया कि वो सांप कहाँ से लाता है और तमाम सारी जानकारियां हैं वो ली गई हैं। और जिसके जरिए करीब 6 घंटे तक ये पूरी पूछताछ का दौर है वो चला है। कोपरा कांड में हरियाणा के गायक राहुल यादव फाजीपुरिया से पूछताछ के बाद ईडी ने मंगलवार को यूट्यूबर एल्विश यादव से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की तमाम सारे सवालों के जवाब हैं वो लिए गए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ दफ्तर में ईडी की टीम ने एल्विश से उसके बैंक खातों के बारे में जानकारी ली है, आयकर रिटर्न के बारे में जानकारी ली है, यूट्यूब इंडिया से आए को लेकर
जानकारी ली है, उसके अलावा विदेशी महंगी यात्राओं, उसके अलावा जो लग्जरी गाड़ियों को लेकर पूछताछ की है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कई सारे ऐसे सवाल है, जिन सवालों का जवाब है वो गुलबुल देता रहा। उसको लेकर एलविश यादव से कई सारी जो जानकारी ली गई है, उससे ये भी पूछा गया कि वो साहब कहाँ से लाता है। उसको लेकर कई बार से सवाल पूछ रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उसने इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया। करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं एलविश यादव की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और ईडी की ऑफिस में करीब 6 घंटे तक उससे पूछताछ की गई है, जिसमें जहां उसे बैंक खातों को लेकर जानकारी रिटर्न को लेकर पूछा गया है, यूट्यूब से जो इंडिया से जो आय हुई है उसको लेकर पूछा गया, विदेशी महंगी विदेशी यात्राओं को लेकर, लग्जरी गाड़ियों को लेकर, उसके अलावा ये जो साहब है वो कहाँ से लाता है, इस तमाम सारे सवालों के जवाब है वो पूछा गया है। फिलहाल कुछ सवालों के जवाब तो उसकी तरफ से जरूर दिए गए हैं, उसके अलावा कुछ जवाब ऐसे थे जो उसकी तरफ से नहीं दिए गए हैं। फिलहाल अभी अगर हम बात करें 6 घंटे तक उससे पूछताछ की गई है। और आपको बता दें कि सुबह करीब 11 बजे ईडी के दफ्तर एलविश यादव पहुंच गया था। और हालांकि उससे जानकारी जरूर लेने की कोशिश की, हालांकि इस बारे में वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि ये जरूर की तरफ से बताया गया कि ईडी की तरफ से जो दस्तावेज उसने पहले मुहैया करा दिए थे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार उसकी मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई है। करीब 6 घंटे की पूछताछ में कई सारे सवालों के जवाब है वो एलविश यादव से लिए गए। जी बिल्कुल, तो देखिए लंबी फेहरिस्त रही सवालों की। ईडी के सवालों का सामना एलविश यादव की ओर से कल किया गया। चूंकि रवि कहा जा रहा है कि कई सवालों के जवाब एलविश यादव ने गोलमोल दिए, कईयों पर चुप्पी साध ली। ऐसे में क्या फिर से ईडी की टीम की ओर से तलब किया जाएगा और अगली बार पूछताछ के लिए कब बुलाया जा सकता है एलविश को? देखिए अभी तक इसको लेकर बहुत सारी चीजें साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि उसको पहले 8 तारीख को बुलाया गया था, लेकिन उसने विदेश में होने का हवाला देते हुए समय मांगा था। इसके बाद 23 जुलाई को ईडी के अधिकारियों ने उसको बुलाया था, और जिसके बाद कल वो सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचा है, जहां पर करीब 6 घंटे तक उससे पूछताछ की गई है। उसके सवालों के जवाब है वो लिए गए। फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि 6 घंटे की पूछताछ में कई सारे सवालों के जवाब है चलिए, कुछ सवालों के जवाब तो उसने दिए गए, कुछ दस्तावेज मांगे गए थे वो उससे मुहैया करा दिए थे। फिलहाल पूछताछ का दौर करीब 6 घंटे तक चला है। कुछ सवालों के जवाब है वो उसे जरूर दिए, कुछ सवालों के जवाब है वो नहीं दे सका है। लेकिन फिलहाल ये है कि अभी कह सकते हैं कि अभी जो मुश्किल है वो भी घटी नहीं है, और आने वाले समय में भी अभी इस पूरे मामले की जांच है वो आगे बढ़ेगी। तो देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें है वो सामने आती है। जी रवि, क्या आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हो सकती है? चूंकि इससे पहले फाजिलपुरिया से भी कई घंटों की पूछताछ जुलाई के महीने में ही की गई थी। एलविश यादव को 2-3 बार बुलाया गया, वो पेश नहीं हुआ। अब चूंकि एलविश यादव से अलग से पूछताछ कर चुकी है ईडी की टीम, फाजिलपुरिया से अलग से पूछताछ हो चुकी है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिलेगा कि आमने सामने बैठाकर सवाल दागे जाएंगे ईडी की टीम की ओर से इन लोगों से? सांपों की तस्करी से जुड़ा चूंकि मामला है, ऐसे में क्या इससे रिलेटेड सवाल आमने सामने बैठाकर भी हो सकते हैं क्या? देखिए सांपों की तस्करी को लेकर ये पूरा जो मामला है उसको लेकर एलविश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उससे सबसे बड़ा सवाल यही पूछा गया कि ये सांप है वो कहाँ से लाता है। इसको लेकर जरूर उससे जानकारी ली गई, हालांकि इसको लेकर वो कोई संतुष्टि भरा जवाब है वो नहीं दे सका। फिलहाल अभी भी कहा जा सकता है कि अभी भी जो पूछताछ का दौर है आगे हो सकता है, लेकिन फिलहाल कल की 6 घंटे की पूछताछ में कई सारे सवालों के जवाब है वो एलविश यादव के ईडी के अधिकारियों ने लिए है। सुबह 11 बजे ही वो ईडी के दफ्तर पहुंच गया था, जिसके बाद करीब 6 घंटे उससे पूछताछ की गई। उसके आय का ब्यौरा मांगा गया, गाड़ियों के बारे में पूछा गया, विदेशी यात्रा के बारे में पूछा गया, और उसके अलावा कई सारे सवालों के जवाब लिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था सांपों को लेकर जो उससे पूछा गया, तो उसको लेकर गरीब गोलमोल जवाब देता नजर आया। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि ईडी के जो अभी अधिकारी हैं वो अभी भी आगे इसको लेकर संबंधित जानकारियां हैं वो जुटा सकते हैं, क्योंकि अभी इसको लेकर कोई संतुष्टि भरा जवाब उसकी तरफ से नहीं दिया गया है। तो अभी फिलहाल अभी जो जांच है वो इस पूरे मामले की जारी है। अभी देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ चीजें हैं वो सामने आती है। चलिए ठीक है रवि, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से तलब किया जा सकता है ईडी की टीम की ओर से एलविश यादव को। कल करीब 7 घंटे आसपास पूरी पूछताछ चली है, कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश ईडी की टीम की ओर से की गई।